अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम रियाज शाहिद। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स की मुख्तलिफ शेल्स में और सब शेल्स में तश्कील या तकसीम अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग एनर्जी, उसके इंक्रीजिंग एनर्जी के मुताबिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। एक्सप्लेनेशन। टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज केप्ट इन माइंड। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे जहन में होता है दैट इलेक्ट्रॉन विल फिल दैट ऑर्बिटल और शेल फर्स्ट हुज एनर्जी इज लिस्ट, के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल या शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे लीस्ट यानी कम होगी। शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी आर अरेंज्ड एज फॉलोज। शेल्स को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर पे हम इस तरह अरेंज करते हैं। सबसे पहले के शेल है, यानी सबसे कम एनर्जी के शेल की है, इसके बाद एल शेल की है, इसके बाद एम शेल की है, इसके बाद एन शेल की है। यानी के शेल की एनर्जी कम है एल शेल से, एल शेल की एनर्जी कम है एम शेल से, एम शेल की एनर्जी कम है एन शेल से, और सो ऑन। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा। पहला यानी के शेल हमारे पास फर्स्ट शेल है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमारे पास फार्मूला है 2n²। इसमें हम अप्लाई करते हैं, n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है, तो नंबर शेल 1 है, तो हम ये स्क्वायर लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास पहले यानी के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे, इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल में जाएगा। हम एल शेल का मालूम करते हैं। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एल शेल में 2n², वही फार्मूला है, 2 वही है, n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल हमारे पास एल दूसरा है, और स्क्वायर वही करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी एल शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल शेल के फिल होने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में जाएगा। एम शेल हमारे पास तीसरा शेल है, 2n² इज इक्वल टू 2, n की जगह हम नंबर ऑफ शेल 3 लिखेंगे, स्क्वायर वही है, 3 3 9, 9 दूनी 18, यानी एम शेल में हमारे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एम शेल के फिल होने के बाद फिर अगला इलेक्ट्रॉन अगले शेल में जाएगा। इसके बाद सब शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी आर अरेंज एज फॉलोज। सब शेल्स को, जिसे हम SPDF कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी की बेस पर इस तरह हम अरेंज करते हैं। यानी सबसे पहले एस शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस शेल के फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन अगले यानी सब शेल पी में जाएगा, पी शेल के फिल होने के बाद डी में, और इसके बाद एफ में जाएगा। एफ में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है एस सब शेल। पी सब शेल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, डी सब शेल टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, और एफ सब शेल टोटल 14 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। एस यानी एस ब्लॉक में, यानी वो एलिमेंट, यानी एस ब्लॉक के नाम पर एस ऑर्बिटल या शेल दिया गया है, यानी वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होगा एस सब शेल में, तो उसको एस ब्लॉक में रखा गया है। और इसलिए कि हर पीरियड में एस ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के टॉप टू बॉटम 2 ग्रुप हैं।
दो क्यों है? दो इसलिए है कि दो एस ब्लॉक जो है ये मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। इसके बाद पी ब्लॉक है जिसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं। पी ब्लॉक में मैक्सिमम हर पीरियड में मैक्सिमम छः एलिमेंट होते हैं। इसके बाद डी में मैक्सिमम 10 एलिमेंट होते हैं हर पीरियड में। इसके बाद एफ ब्लॉक में भी दोनों पीरियड्स में तो 14 एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में किस बेस पे हम यानी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं? एक प्रिंसिपल है अबाव प्रिंसिपल, इसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स विल fill the lower energy level or shell first। अबाव प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल या शेल में जाएगा। लोअर एनर्जी शेल को हमने सबसे पहले हमारे पास एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है। इस ग्राफ के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। इंक्रीजिंग एनर्जी इन शेल्स एंड सब शेल्स। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। दूसरा इसके बाद 1s जब फिल होगा तो s में हमने पहले भी कहा कि दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के पूरे होने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, इसके बाद 2p में, इसके बाद 3s में, 3s फिल होने के बाद 3p में, 3p फिल होने के बाद 4s में, 4s2 में, 4s में, और इसके बाद 3d में, इसके बाद 4p में। इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इलेक्ट्रॉन को हम तश्कील करते जाएंगे। अब आते हैं पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट जो 8 एलिमेंट है इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो हमारे पास इसके मुताबिक हमारे पास 1s यानी पहले s सब शेल फिल होगा तो 1s1 आएगा। इसका 1s1 आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है। इसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो हम 1s2 लिखेंगे। फिल हो गया, यानी ये दोनों s ब्लॉक में आते हैं, दोनों s ब्लॉक में आते हैं। इसके बाद लिथियम है, लिथियम 3 है तो 1s2 फिल हो गया। अब 2 में जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन 2s1 यानी पहला शेल फिल होने के बाद यानी दूसरे सब शेल में चला गया। इसके बाद हम लिखते हैं बेरिलियम का 4 है तो 1s2 2s2 कंप्लीट हो गया, 2 और 2 4। इसके बाद बोरॉन का लिखते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 5 है 1s2 2s2 2p1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है ये फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड और सेकंड उसके सेकंड टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लिथियम, लिथियम का हमने लिख दिया है। अब आता है कार्बन का, कार्बन का हम लिखते हैं, कार्बन 6 है तो हमारे पास 1s2 फिल हो गया। इसके बाद हम 2s2 भी फिल हो गया। इसके बाद 2p चूंकि 6 है तो 2p6, ठीक है। इसके बाद हम नाइट्रोजन का लिखते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है 1s2 2s2 2p 2 और 2 4
यानी 3 आ गया। सॉरी, ये हमारे पास 2 है। 2 और 2 और 2 है, ये 6 हो गए। इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन पे। इसके 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। तो 1s2, 2s2, 2p4। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।